दे रहा है इसमें आज 6 मई, है ना। 6 मई तो है आज। और आज के 50 जीके क्वेश्चन, 50 जीके करेंगे पहले, उसके बाद 50 हिंदी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डॉन, बोल्गा या राइन? कौन सी लग रही है? बोल्गा, है ना। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और भारत की कौन सी है? गंगा, है ना। दूसरा पूछा है, किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? महावेली गंगा, गंगा या पो नदी? इटली की गंगा किसे कहते हैं? लगाओ दिमाग, कौन हो सकता है? पो नदी। कौन सी है? इटली की गंगा पो नदी कहलाती है। कह रहा है, इटली का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मिलान, रोम या टाइबर? किसे कहते होंगे? इटली का मैनचेस्टर किसे कहते हैं बेटा? मिलान को। किसे कहते हैं? मिलान को। जो गलत कर रहा है बेटा वो पापों का प्रायश्चित करेगा, है ना। ध्यान से लिख के कॉपी में, इससे याद हो जाए। किसानों का देश किसे कहा जाता है? जापान, भूटान या इटली? किसानों का देश किसे कहते होंगे बेटा? इटली को कहते हैं, इटली को, है ना। भूटान भी किसी ने लगाया है, बहुत जीनियस हो। नेक्स्ट पूछ रहा है, रूस कितने समय क्षेत्रों में बटा हुआ है ना। रूस कई क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो कौन सा है वो पूछ रहा है। 5 क्षेत्रों में, 11 क्षेत्रों में या 7 क्षेत्रों में? रूस कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है? 11 समय क्षेत्र हैं रूस में। कोई पूछे कि रूस में कितने समय क्षेत्र हैं, तो कितने हैं? 11। नेक्स्ट पूछ रहा है, एल्ब्रुस किस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? एक पर्वत है, पहाड़ है, एल्ब्रुस नाम का। वो कहाँ पर है, किस देश में है? ऑप्शन इटली, रूस या अमेरिका? कहाँ लगता है ये, कहाँ होगा? एल्ब्रुस ये बेटा रूस में है ना। जो तुम्हें क्वेश्चन याद ना हो उनका स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी में लिखना, याद करना अच्छे से, ठीक है, छोड़ना नहीं। जी के कह रहा भारत का मानक समय किस राज्य से नहीं गुजरता, है ना। कह रहा भारत का मानक समय किस राज्य से, ट्रिक याद की थी, यूपी एमपी याद किया था, यूपी एमपी एपी, है ना, छत्ता झार। इसका मतलब छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यूपी से गुजरती है। गुजरती किससे नहीं है फिर? बिहार से। पूछ रहा है नहीं गुजरती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? हमने याद किया था ट्रिक इसका, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन कितना है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर या 2314 किलोमीटर? क्या लगता है क्या होगा? 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर भारत। पूछ रहा है, भारत की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? अब उत्तर से दक्षिण की पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई। ऑप्शन 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर या 5800 किलोमीटर? क्या लगता है क्या हो सकता है? 3214 किलोमीटर है चौड़ाई में भारत हमारा, है ना। और लंबाई में कितना है? 2933। बेटे कतई रट लो जो क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा किस राज्य की? सबसे लंबा तट कहाँ पर? गुजरात, बिहार, तमिलनाडु? कहाँ है सबसे ज़्यादा तटीय रेखा, मतलब जो समुद्र के किनारे सीमा लगती है, वो कहाँ की है? गुजरात की। सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की। कह रहा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गौरमाता? क्या लगता है कौन सा होगा? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा कॉल। कौन सा है? पूछ रहा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? किबिथु, गौरमाता या इंदिरा पॉइंट? पश्चिम में कौन सा बिंदु है? गौरमाता। कौन सा है? बहुत सुंदर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु, गौरमाता या इंदिरा कॉल? हमने इसको ट्रिक से याद किया था, बाकायदा। पूरब की पगुहार, उत्तर इंदिरा कॉल। याद है ट्रिक? तो ऐसे ही कह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। कौन सा है? नेक्स्ट पूछ रहा है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन सी डिग्री चैनल है? बेटा ये वो क्वेश्चन है इतनी बार एग्जामों में आए ना, पूछो मत। कह लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सी डिग्री का चैनल है? 8 डिग्री, 10 डिग्री या 12 डिग्री? तो भैया देखो अंडमान लिखा है, अंडा ऐसे आ जाएगा। अंडा देखो गोला बना हुआ 10 में अंडा, तो 10 डिग्री है ना। कह रहा है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? ऑप्शन देखो, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य की नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश की नहीं लगती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछ रहा है, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती? हमने ट्रिक से याद किया था, वो हिमांशी आना चीनी लाना, ऐसे करके ट्रिक याद की थी, है ना। तो हिमाचल प्रदेश लगती है ना। और
सिक्किम की भी लगती है, आसाम की नहीं लगती है ना, चीन से नहीं लगती, किसकी, आसाम से बॉर्डर नहीं लगता। चला, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, गुजरात से लगती है, पंजाब से लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बॉर्डर पाकिस्तान का नहीं लगता। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा, किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती। देखो नेपाल उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नेपाल से नहीं लगता। ये किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, इसमें क्या है? मतलब ये है उत्तर प्रदेश की नहीं लगती, उत्तर प्रदेश थोड़ी कनेक्ट है बॉर्डर पे। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे कि किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, नागालैंड, मणिपुर या असम। क्या लगता है, असम। कौन है, असम। म्यांमार से कनेक्ट नहीं है असम, नागालैंड मणिपुर तो है। कह रहा है किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या आसाम। तो भैया मध्य प्रदेश भूटान से नहीं लगता। पूछ रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, आ गए बच्चों वाले सवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु, कौन सी लगती है, कौन सी होगी, भोपाल। मध्य प्रदेश राजधानी क्या है, भोपाल है। नेक्स्ट पूछ रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की। पूछ रहा है रांची, रायपुर या आइजोल। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है बेटा, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। पूछ रहा है नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा, आइजोल, अगरतला। क्या लगता है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कौन है, कोहिमा। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, कवरत्ती या पुदुचेरी। कवरत्ती। कौन लक्षद्वीप की राजधानी, तो याद कर लो अपने, अभी तो बेसिक है। जोजिला दर्रा पढ़े थे, जोजिला दर्रा किस श्रीनगर से किसको जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तिब्बत को। लेह, जम्मू या तिब्बत, किसे जोड़ता है, लेह को जोड़ता है। इतना गलत, लेह को जोड़ता है, लेह को, है ना। पूछ रहा है सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहाँ लगता है, सिपकिला दर्रा कहाँ होगा। हमने इसे ट्रिक से याद किया था कि हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है, तो कहाँ पर है ये, हिमाचल में, है ना। थोड़ा दुख दो अपने आप को जिससे याद हो चीज़ें। याद तो कर रहे हैं, फिट नहीं बैठ रही है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, पूछ रहा है बेटा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कहाँ लगता है लिपुलेख दर्रा। क्या लगता है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट पूछ रहा है दीफू दर्रा कहाँ है, क्या पूछ रहा है, दीफू दर्रा कहाँ है, क्या हुआ, हाँ वो हमारा हिमाचल प्रदेश में था। दीफू दर्रा पूछ रहा है, दीफू दर्रा कहाँ पर है। ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। कहाँ है दीफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है। ओहो बहुत ज़बरदस्त, ट्रिक याद की थी, सास का पंजा, है ना। सिंधु और सतलज के बीच में कौन है, कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। तो भैया कौन ऑप्शन है इसका, कश्मीर हिमालय। पूछ रहा है सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, कश्मीर हिमालय, आसाम हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो हमने याद किया था शक क्यों, ट्रिक से याद किया था। तो सतलज और काली नदी के बीच में कौन है, कुमायूं हिमालय, है ना। नेक्स्ट पूछा है काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है। हमने याद किया ट्रिक से, नेपाल का ता। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है, नेपाल। ऑप्शन बी कौन कौन से, नेपाल, आसाम या पंजाब। तो कौन सा हिमालय है। नेक्स्ट पूछा गया तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, आसाम, नेपाल या पंजाब। कौन सा लगता है, तीस्ता और दिहांग। तो भैया इन दोनों के बीच में असम हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा बोखरचू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली। ऑप्शन गंगा, सिंधु, झेलम। कौन सी निकली है, कौन सी निकली है, बोखरचू से कौन सी निकली नदी, सिंधु। चीख चीख के बेटे याद किए थे हमने ये, लेकिन बता नहीं प्रभु तुम्हारी माया परम्पार। बैरीनाग झरने लिखा है, झरने छप गया उसमें, ठीक है। बैरीनाग झरने से कौन सी झील निकली है, झेलम, रावी या ब्यास। कौन सी है बताओ, झेलम। कौन सी बैरीनाग से निकली है, झेलम। पूछ रहा है बेटा मिलाम हिमनद से कौन सी नदी निकली है, मिलाम हिमनद। शारदा, गंडक या कोसी। कौन सी लगती है मिलाम हिमनद से, शारदा निकली है, शारदा। कह रहा है अमरकंटक से कौन सी नदी निकली, सोन नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी। ओहो अमरकंटक से कौन निकला है, सोन नदी निकली। कौन सी निकली है, कितने जबरदस्त वाले क्वेश्चन है कतई। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। हमने ट्रिक याद किया था कि बंगाली माँ बीके की गोद गहरी है। हमने क्या याद किया था, बंगाली माँ है ना, बीके की गोद गहरी है। तो
बी से हमारी ब्रह्मपुत्र थी, है ना, के से कृष्णा नदी थी, तो गोदावरी भी थी इसमें, लेकिन कौन सी नदी है जो नहीं गिरती? तापी नहीं गिरती बंगाल की खाड़ी में। दूसरा पूछा है अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती? हमने इसकी भी ट्रिक याद की थी, क्या था कि अरब मौसी का नाश्ता लाओ। अगर तुम्हें ट्रिक याद होगी तो बड़ा जीके पे कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए ट्रिक पे याद करो। समझ में आई? कौन कौन सी है? नर्मदा, माही या गोदावरी, कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती? तो भैया वो कौन सी होगी? गोदावरी। गोदावरी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है बेटा, बूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या चिल्का झील? करेगा ऑप्शन कितने खतरनाक है। बूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, है ना। पूछ रहा डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ पर है? पूछ रहा सांबर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर? कहाँ लगता है सांबर झील? कहाँ होगी? सांभर, राजस्थान में। कहाँ है? पूछ रहा चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? कहाँ है चिल्का झील? उड़ीसा। ये ट्रिक से आती है वो चिल्का उड़ा, है ना, चिल्का उड़ा। नेक्स्ट क्या है? सूरज ताल झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? कहाँ पर है सूरज ताल? हिमाचल प्रदेश में, है ना। पूछ रहा है चाय वर्षा कहाँ होती है? ओहो, आसाम में। चाय वर्षा कहाँ होती है? क्या लगता है? चाय वर्षा कहाँ होती है? आसाम में। चाय वर्षा कहाँ होती है? चाय वैसी असम की फेमस है तो वैसी आ जाएगी, चाय वर्षा आसाम में होती है। पूछ रहा है आम वर्षा कहाँ होती है? केरल, कर्नाटक, बंगाल? कहाँ होती है आम वर्षा? केरला में। कहाँ होती है ना। चाय वर्षा कहाँ थी? असम में। आम वर्षा कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8, 10 या 5? कै प्रकार की मिट्टी है? 8 प्रकार की। भारत के अंदर कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पूछ रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून, शिमला, कोलकाता? कहाँ लगता है कहाँ होगा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून में, है ना। पूछ रहा है केबुल लामजाओ उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर, आसाम, केरल? कहाँ लगता है ये? कोलकाता, केबुल, उत्तर प्रदेश में नहीं आता ना। केबुल लामजाओ उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में, है ना। कह रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने पढ़ा ना हो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड महाराष्ट्र में है। ये थे 50 क्वेश्चन किसके? जीके के। अब चलते हैं हिंदी पे, बहुत ध्यान से। कह रहा है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, जो कंजूसी से पैसा खत्म करता है उसे क्या कहते हैं? कृपण, कंजूस या हितैषी? क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं कृपण। अच्छे है, जो पैसा खर्च नहीं कर रहा है वो हितैषी होगा, है। कंजूसी धन व्यय करने वाला कृपण। भला चाहने वाला, है ना, कोई भला चाहता है उसे क्या कहते हैं? सहायक, हितैषी, अनिकेत? भला चाहने वाला कहता है तुम तो मेरे हितैषी हो, कहता कहती मम्मी कहती हैं, बुजुर्ग वगैरह कहते हैं तुम तो मेरे हितैषी हो। तो भला कौन चाहता है? जो हमारा हितैषी है, जैसे मैं हूँ, है ना। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत, सहायक या अबीरा? जिसके पास घर ना हो रहने को उसे क्या कहते हैं? उसे अनिकेत कहते हैं। अनिकेत का मतलब है जिसके पास निकेत ना हो, घर ना हो। पूछ रहा है जो अपने स्थान से अलग हो गया, अच्युत, अबीरा या अल्पज्ञ? क्या कहते हैं बेटा इसका? हाँ, पहला वाला है। दूसरा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जिस पर आक्रमण हुआ हो, है ना, जिस पर आक्रमण हुआ हो। आक्रांत, आक्रांता या कुलीन? कौन है बताओ? जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांत कहते हैं, है ना, जो करता है उसे आक्रांत। नेक्स्ट पूछते हैं। कह रहा है बेटा जो धरती फोड़कर पैदा हुआ हो, उद्भिज, कुलीन, दत्तूक? कौन है जो धरती फोड़कर आया? कौन लग रहा है? उद्भिज है। कौन है? नेक्स्ट कह रहा है बिना पलक झपकाया, जो बिना पलक झपकाया रहता है उसे क्या कहते हैं? निर्निमेष, निपाट, निशाक, कहर? क्या लगता है? निर्निमेष। बिना पलक झपकाया कौन होता है? निर्निमेष। कह रहा है खाने की इच्छा, किसी को इच्छा है खाने की तो उसे क्या कहते हैं? बुभुक्षा, पतित या निर्मम? बुभुक्षा, भूख से याद रखना, है ना, बुभुक्षा होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, सनातन, होशियार? जो सब कुछ जानता हो क्या कहते हैं उसे? होशियार तो नहीं कहते। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ ज्ञानी है तो भैया। कह रहा है अपने जीवन पर लिखी कथा, आत्मकथा, आस्तिक या आयात? क्या कहलाती है? आत्मकथा कहते हैं जो खुद के जीवन में लिखी जाती है। जो भगवान को नहीं मानता हो क्या कहते हैं उसे? आस्तिक, नास्तिक या सनातन? जो भगवान को ना मानता उसे क्या कहते हैं?
नास्तिक कहते हैं पापी आदमी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जिसे गिना ना जा सके, अनगिनत, गिनती, अध्याहार, क्या कहते हैं इसे? अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके उसे। नेक्स्ट पूछ रहा है नगर में रहने वाला, शहरी, नागर या प्रत्यक्ष? नागर कहते हैं बेटा, नागर। जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं? निराकार, आकार या पिपासा? जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। कह रहा है जो बहुत मंद गति से काम करता हो उसे क्या कहते हैं? मंथर, यौगिक या वाचाल? जो बहुत धीरे धीरे काम करता हो, मंथर, क्या कहते हैं उसे? कह रहा है जिसे बुलाया नहीं गया हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? अनाहत, अनाहुत या मुर्मुक्ष? क्या कहते होंगे? क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो, है ना। उसके बाद क्या है? कह रहा है आधी रात के समय क्या कहा जाता? किंचन, निशीत, अनाहुत। क्या कहते हैं आधी रात के टाइम को? निशीत कहते हैं। क्या कहते हैं? कह रहा है हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहते हैं? समीधा, निहोथी, नैपथ्य? समीधा सामग्री जलती है, समीधा कहते हैं उसे। 10 बार हवन कराया होगा लेकिन पूछा नहीं पंडित जी से तुमने ये बात। जो बिल्कुल कपड़े ना पहनता उसे क्या कहते हैं? प्रत्यागत, दिगंबर, श्वेतंबर? क्या कहते हैं? जैन धर्म में होते हैं ऐसे लोग, है ना, जो बाबा जी टाइप के होते हैं। क्या कहते हैं ना? दिगंबर। ये कहते हैं कि दिशाई हमारे कपड़े हैं। कह रहा है बच्चों को सुलाने के लिए गाया गया गाना, लोरी, संगीत, गीत? क्या होता है? लोरी, है ना। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? सदवा, विधवा या आखिर? विधवा तो नहीं कहते। जिसके पति जिंदा है उन्हें क्या कहते हैं? सदवा कहते हैं। अभी मासूम जिंदा है। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? सर्वांग, चंद्रशेखर या नारद? चंद्रशेखर। जिसके सर पे चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो, लाइक मी, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? किचन, किंचन या किंचन? क्या कहते हैं इसका कुछ ना हो? क्या लगता है? अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं है, बेचारा मासूम। लौट कर आए हुए क्या कहते हैं? प्रत्यागत, सुग्रीव या दुर्विवर? क्या कहते हैं लौट कर आए हुए? प्रत्यागत। क्या कहते हैं लौट कर आए हुए को? पटाखे कितने कर छूटते हैं इसमें, है? अच्छा लगता है है ना। हाँ, सही क्वेश्चन आंसर आने पटाखे छूटते हैं ना। तो कोई भी कर सकता है तो आराम से, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। सब कुछ खाने वाला, जो सब कुछ खाता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी? क्या कहते हैं? जो सब कुछ खा ले, बोले जो मन में आए सब ले आओ हम खा लेंगे, सर्वाहारी, है ना। करा जो बहुत बोलता हो, ओ बाचाल, आप्य, दावाग्नि? क्या कहते हैं उसे? जो बहुत बोलता हो, बाचाल। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? बाचाल, है ना। वह कवि जो तुरंत कविता कर दे, मतलब ऑन द स्पॉट कविता लिख के बोल दे, उसे क्या कहते हैं? कबीस, आंसू कवि या निर्निमेष? क्या कहते हैं? ये तुरंत रचना कर दे कविता की, क्या कहते हैं उसे? क्या लगता है? आंसू कवि कहते हैं, आंसू कवि, है ना। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मितभाषी, वाचाल या यौगिक? जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, मितभाषी। कह रहा है भय के कारण बेचैन, कोई डर के मारे बेचैन है उसे क्या कहते हैं? भयाकुल, भूचर या भैरवी? क्या कहते हैं उसे? भयाकुल कहते हैं, है ना। फलों का रस जो होता है उसे क्या कहा जाता है? मकरंद, भयाकुल, महावत? क्या कहते हैं फलों के रस को? मकरंद कहते हैं, है ना। ये फूलों का रस है, फलों का नहीं है, फूलों का रस है, ठीक है। ये टाइपिंग गड़बड़ हो गई इसलिए ऐसा हुआ है। फूलों का रस है, ठीक है, फलों का रस नहीं है। फूलों के रस को मकरंद कहते हैं। कह रहा हाथी को हाँकने वाला कौन होता है? महावत, मकरंद या भूचार? जो हाथी को हाँकता है महावत होता है ना। नेक्स्ट कह रहा है कम खाने वाला, जो मासूम बहुत कम खाता है उसे क्या कहते हैं? मिताहारी, मीनाक्षी या अर्पित? क्या कहते हैं उसे? मिताहारी, है ना। कह रहा है मछली जैसे आंखों वाली बालिका, जिसकी आंखें मच्छी जैसी उसे क्या कहते हैं? मीनाक्षी, मीन या राधा? क्या लगता है? मीनाक्षी कहते हैं, जिसकी आंखें मछली जैसी होती हैं। कह रहा है कमल की डंडी क्या कहते हैं? मृणाल, मौलिक या मीनाक्षी? कमल की डंडी को जो सब्जी बनती है, क्या नाम उसके, क्या होता है सब्जी बनती है इसके? कमल की डंडी की है
भिंडे होते हैं ना, भिंडे हाँ इतने बड़े वो नहीं, वो निकलता है। बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, नीचे के लिए होते हैं ना, डंडी टाइप के होती हैं। हाँ उसे वो बोलते हैं। वो धरती के फूल होते हैं वो तो। अरे धरती के फूल नहीं होते हैं। कमल बसीड़े बोलते हैं की उसे। कमल की डंडी होती, भसीड़े। भसीड़े भगवान ये वही कमल की डंडी है, तुम बड़े रौले में खाते हो। तो भसीड़े होते हैं। हाँ उन्हीं को कहते हैं, वही डंडी। कमल की डंडी पूछ रहा है, क्या कहते हैं बेटा? मृणाल। नहीं बोलते हैं। रंगमंच का पर्दा, जहाँ पर नाटक खेला जाता है, उसका जो पर्दा होता है उसे क्या कहते हैं? युप, यवनिका, यूपी, क्या कहते हैं? यवनिका। यवनिका कहते हैं रंगमंच के पर्दे को। कह रहा है भाषण देने में चतुर उसे क्या कहते हैं? बाग्मी, नेता, कीर्ति, क्या कहा जाता है? नेता। जो भाषण देने में चतुर हो बाग्मी होता है, नेता तो सब है। अरे जो बहुत चतुर हो भाषण देने में, तो नेता भी बोलते हैं। बाग्मी। पूछ रहा है पढ़ी लिखी लड़की है ना, उसे क्या कहते हैं? विदुषी, विद्वान या विवेकी? जो पढ़ी लिखी लड़की उसे क्या कहते हैं? क्या लगता है? विदुषी कहते हैं, विदुषी। और अगर पढ़ा लिखा लड़का हो तो उसे विद्वान कहते हैं, है ना। नेक्स्ट कह रहा है ज्ञान देने वाली देवी कौन सी है? तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। काली, सरस्वती, सताई, सरस्वती, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, रथ को हाँकने वाला कौन होता है? सारथी, साक्षर, सुहाग, सारथी होता है ना। कह रहा है पसीने से जो पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं? स्वदेज, सुसुप्त, हावी, क्या कहते हैं उसे? पसीने से जो पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं? स्वदेज, है ना। कह रहा है जिसका समय बीत गया हो उसे क्या कहते हैं? कालातीत, बचित या सीमातीत? कालातीत कहते हैं। कह रहा है शिव की जटाएं, जो शिव के बाल है ना, शंकर भोले की जटाएं, उन्हें क्या कहते हैं? काक, करपद या कलेवा? करपद कहते हैं। क्या कहते हैं शिव की जटाओं को? करपद। कह रहा है हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी या दीर्घसूत्री? जो हर काम लेट करता है उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। अफसोस तुम गलत जवाब दे रहे हो, इनको याद कर लेना। कह रहा है गुरु के समीप रहने वाला बालक, यानी कोई ऐसा बालक जो अपने गुरु के पास ही रहता है, उसको क्या कहते हैं? अंतेवासी, अंकेशक या मितभाषी? अंतेवासी। जब एग्जाम देने जाओगे देखोगे कि बाकायदा ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अंतेवासी है। हाँ अंतेवासी, है ना। जब एग्जाम देने जाओगे ना तो तुम्हें लगेगा कि हाँ वाकई में प्रैक्टिस ज़बरदस्त है, क्वेश्चन आते हैं। दूर की सोचने वाला कौन है? दूरगामी, दूरदर्शी या भविष्य वक्ता? जो दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो दूर की सोचता हो। कह रहा है नग का अनिकार्थी नहीं है, नग का अनिकार्थी नहीं है। तो बेटा पर्वत भी है, सर्प भी है, लेकिन हाथी नहीं है। नग माने पर्वत भी होता है और सर्प भी होता है, ये तुम बताओगे बेटा। अब गुंठन का अर्थ क्या है? अब गुंठन, घूंघट, अंगूठा या गूंथना? क्या होता है अब गुंठन? अब गुंठन क्या होता है? घूंघट। नेक्स्ट आ रहा है बेटा पानी का अर्थ क्या है? वन, जंगल, कानन। पानी का अर्थ क्या होता है? पानी का अर्थ होता है वन, वन को पानी भी कहते हैं। पूछ रहा है नौका का अर्थ क्या है? तरणी, तरुण या तरण? क्या होता है? तरुणी, ठीक है। बड़ी की मात्रा भी आती है इसमें। अच्युत किसे कहा जाता है? कृष्णा, शिव या राम? कौन से भगवान है भैया जी? कृष्णा। किसे कहते हैं? कृष्णा को। पूछ रहा है बेटा सारंग का अर्थ क्या है? जल, सिंह या घना? सारंग किसे कहते हैं? लगाओ दिमाग, किसे कहते होंगे सारंग? बताओ। सारंग किसे कहते हैं? शेर को, सिंह को, है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा? बस खत्म। नेक्स्ट क्या बचा? सारे 100 के 100 क्वेश्चन हो गए, इन्हें अच्छे से याद कर लेना और जो ना हो ना उसे टाइप लिखना कॉपी पर, फिर याद करना। लेकिन याद करना, आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे।